रिवर यानी कि दरिया, क्राइड यानी कि रोया या रोता रहा, नो बडी लिसन यानी कि किसी ने नहीं सुना, यानी कि दरिया रोता रहा, किसी ने नहीं सुना। डिफरेंस है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीज़ें होते हैं जो वो क्या करते हैं कि वो बात तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने साइंस के थ्रू हमें बताते हैं कि उनकी जो आदत है वो ख़राब है, ठीक है। यानी कि वो बीमार पड़ गए या वो आपको मज़ीद फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह ये स्टोरी बिल्कुल उसी तरह का एक रिवर के बारे में है, दरिया के बारे में है। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी के बाकायदा वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि वन समर यानी कि एक मौसम गर्मा में, समर कहते हैं मौसम गर्मा, द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, नोटिस्ड यानी कि देखा या नोटिस किया, ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट के द वंस ब्यूटीफुल रिवर यानी कि एक दौर का जो खूबसूरत रिवर था यानी कि दरिया था, वॉज चेंजिंग यानी कि बदल रहा था, ठीक है। यानी कि एक दौर में एक रिवर जो था वो खूबसूरत हुआ करता था, अब वो बदल रहा था। एक चीज़ नोट करें, डिफरेंस वाज चेंजिंग बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। अक्सर जब इसको ट्रांसलेट करते हो तो क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, द वाटर लुक्ड डर्टी यानी कि जो पानी का था, जो पानी था वो दिखाई देता था, लुक्ड मतलब दिखाई देता था, डर्टी यानी कि गंदा, फिश मछलियाँ वर डिसअपियरिंग यानी कि गायब हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, एंड और आ स्ट्रेंज स्मेल और एक अजीब सी बू, ठीक है, या बदबू, स्प्रेड फैला हुआ था, थ्रू द एयर यानी कि फ़िज़ा में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, नो बडी पेड अटेंशन यानी कि किसी बंदे ने भी अटेंशन नहीं दिया यानी कि तवज्जा नहीं दिया, पेड अटेंशन यानी कि तवज्जा देना, तो किसी ने तवज्जा नहीं दिया, टू दीज साइंस यानी कि इन अलामतों को, पीपल यानी कि लोग, बिलीव्ड यानी कि यकीन रखते थे या समझते थे कि द रिवर यानी कि जो दरिया है, एड ऑलवेज बीन स्ट्रांग कि वो हमेशा मजबूत ही रहा है, ठीक है। यानी कि लोग समझते थे कि जो रिवर है वो मजबूत ही है, एंड थॉट और सोचा, इट वुड रिकवर कि ये वापस बहाल करेगा, वापस रिकवर करेगा, ऑन इट्स ओन यानी कि खुद ब खुद, ठीक है, या खुद ही अपने आप को बहाल करेगा यानी कि वापस सेहतमंद बनाएगा, ठीक है, रिकवर करेगा, ठीक है, वापस अपने आप को बहाल करेगा। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द रिवर एड सर्व यानी कि जो रिवर था, दरिया था, वो खिदमत कर चुका था, सर्व कर चुका था, द विलेज यानी कि गाँवों को, फॉर जनरेशन्स यानी कि नस्लों तक, ठीक है। यानी कि कई नस्लों से ये दरिया जो था गाँवों का खिदमत कर चुका था यानी कि उन्हें पानी दे रहा था। इट प्रोवाइडेड यानी कि इसने क्या किया, मुहैया किया यानी कि दिया, वाटर पानी, फॉर ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए, फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी के लिए, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए, बिकमिंग बनते हुए, द लाइफ लाइन यानी कि लाइफ लाइन बनते हुए, ऑफ द कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी का, ठीक है। यानी कि इस रिवर ने कई नस्लों से इनकी खदमत करता रहा, इनको पानी देता रहा, इनकी खेती बाड़ी के लिए पानी देता रहा, एनिमल्स को, तो इस तरह से एक पूरा एक लाइफ लाइन के तौर पर काम कर रहा था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के ओवर टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ, पीपल स्टार्टेड यानी कि लोगों ने शुरू किया, थ्रोइंग यानी कि फेंकना, गार्बेज यानी कि कचरा, यानी कि लोगों ने गार्बेज यानी कि कचरा फेंकता रहा, फेंकना शुरू कर दिया, इनटू द वाटर यानी कि पानी में, फैक्ट्रीज यानी कि जो कारखाने थे, नियर बाई यानी कि नज़दीकी, यानी कि नज़दीकी जो फैक्ट्रीज थे यानी कि कारखाने थे, रिलीज यानी कि छोड़ते थे, वेस्ट इनटू द रिवर यानी कि अपने फजले या जो कचरा वगैरह था उनको पानी में, उनको दरिया में छोड़ते थे, विदाउट केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज नताइज के बारे में सोचने के बगैर, ठीक है। यानी कि उनके बारे में बिल्कुल केयर ही नहीं की, परवाह ही नहीं की कि इसके नताइज क्या होंगे, जब हम रिवर में कचरे वगैरह फेंकेंगे तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो आगे ख्याल का डिफरेंस कि द क्लियर वाटर यानी कि जो साफ पानी था, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, टर्न्ड डार्क यानी कि काला पड़ गया या काले में तब्दील हो गया,
एंड पोल्यूटेड और आलूदा बन गया। बर्ड्स यानी कि जो परिंदे थे स्टॉप यानी कि रुक गए। विजिटिंग यानी कि आना, यानी कि जो बर्ड थे वो अब आना उन्होंने बंद कर दिया। एंड मैनी फिश और बहुत सारे जो मछलियाँ थे डाइड यानी कि मर गए। बिकॉज क्योंकि दे कुड नॉट लॉन्गर सर्वाइव इन द कंटामिनेटेड वाटर, क्योंकि वो मज़ीद गुजार नहीं सकते थे, ज़िंदगी गुजार नहीं सकते थे इन द कंटामिनेटेड यानी कि आलूदा पानी या वाटर यानी कि पानी में। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस। एन ओल्ड फिशरमैन एक बूढ़ा माहिर वार्नड यानी कि ख़बरदार किया द विलेजर्स यानी कि गाँवों वालों को दैट कि द रिवर वाज सफरिंग यानी कि जो रिवर है, जो दरिया है वो अजियत उठा रहा है, वो मुतासर हो रहा है। ई सैड यानी कि उसने कहा कि इफ़ द रिवर डाइज, अगर रिवर जो है मरता है, ठीक है, डाइज मरता है या ख़त्म होता है यानी कि खुश्क होता है, आवर विलेज यानी कि हमारा जो गाँव है विल सफ़र टू यानी कि मुतासर भी होगा। ठीक है, सफ़र के बहुत सारे मानी है, यानी कि अजियत उठाना, तकलीफ़ उठाना, मुतासर होना, ठीक है, मुब्तला होना, ये सारे इसमें आते हैं। तो आगे ख्याल का डिफरेंस कि आओ है वहाँ आलांग के मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज किया इज वर्ड्स यानी कि उसके अल्फाज को, उसकी बातों को। दे वर बिज़ी यानी कि वो मसरूफ़ थे विद देयर डेली लाइफ यानी कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ। एंड बिलीव यानी कि वो यकीन रखते थे या समझते थे कि देयर वाज नो इमीडिएट डेंजर, कि इसमें अभी तक कोई फौरी डेंजर नहीं है, यानी कि अगर जो भी डेंजर होगा, ख़तरा होगा, वो काफ़ी वक्त के बाद आएगा, तो फ़िलहाल तो नहीं है, लिहाजा हम इसको इसी तरीके से चलाएंगे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के 1 ईयर यानी कि 1 साल। द रेनी सीज़न यानी कि जो बारिश वाली जो सीज़न थी, मौसम था। ब्रॉट लाया, लेस वाटर यानी कि कम पानी ले आए, दैन यूजुअल यानी कि पहले के मुकाबले में, यानी कि रोज़मर्रा की जो मुकाबला था रोज़मर्रा के मुकाबले में। द रिवर बिकेम यानी कि जो दरिया था वो बना, नैरो यानी कि तंग बनी, एंड वीक और कमज़ोर बना। स्ट्रगलिंग यानी कि जद्दोजहद करते हुए, कोशिश करते हुए, टू सपोर्ट सहारा देने की, सपोर्ट करने की, फार्म्स यानी कि खेतों को, एंड वाइल्ड लाइफ और जंगली हयात को। ठीक है, यानी कि 1 साल क्या हुआ कि जो रेनी सीज़न था यानी कि बारिश वाली जो मौसम थी उसमें कम पानी आया, तो इस तरीके से जो रिवर था वो काफ़ी तंग बन गई और काफ़ी वीक बन गई, बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था सपोर्ट करने की फार्म्स और वाइल्ड लाइफ को। आगे लिखा हुआ रेफरेंस कि सून यानी कि बहुत जल्द। फार्मर्स नोटिस्ड यानी कि किसानों ने नोटिस किया, देखा। देयर क्रॉप्स यानी कि अपनी फसलों को। फेलिंग यानी कि खुश्क हो रहे थे, फेल हो रहे थे, नाकाम हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे। बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो इनफ क्लीन वाटर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पीने का पानी नहीं था, यानी कि साफ़ पानी नहीं था। फॉर इरिगेशन यानी कि आपाशी के लिए। द फील्ड्स यानी कि खेत या ज़मीनें। दैट वर वंस ग्रीन जो एक दौर में सरसब्ज शादाब हुआ करते थे। बिगेन टू ड्राई यानी कि शुरू हुए खुश्क होना। ठीक है, ड्राई मतलब खुश होना। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, प्लेड जो खेलते थे, नियर द रिवर यानी कि दरिया के करीब, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, फॉलिंग सिक यानी कि बीमार होना, यानी कि वो बच्चे जो दरिया के करीब खेलते थे वो बीमार होना शुरू हो गए। डॉक्टर्स बिलीव्ड यानी कि डॉक्टर समझते थे, द पोल्यूटेड वाटर यानी कि जो आलूदा जो पानी है, वाज स्प्रेडिंग यानी कि फैला रहा है, डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ, थ्रू आउट द विलेज यानी कि पूरे गाँव में। तो फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, फाइनली यानी कि बिल आखिर, रियलाइज यानी कि समझ गए, दैट कि देयर एक्शंस यानी कि उनकी जो काम था, जो उनके अमाल थे या एक्शंस थे, एड आर्म्ड यानी कि नुकसान पहुंचा चुका था, द एनवायरनमेंट यानी कि माहौल को। द रिवर यानी कि जो दरिया था, एड बीन साइलेंटली यानी कि खामोशी से, वार्निंग यानी कि इंतबाह कर रहा था, ख़बरदार कर रहा था, दैम यानी कि उनको, फॉर ईयर्स यानी कि कई सालों से। एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस नोट करें, एक ये है कि एड वार्न, एड आर्म्ड, ठीक है, दूसरा यहाँ पे एड बीन साइलेंटली वार्निंग। ये बेसिकली एड वार्न एड आर्म्ड जो है बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में होता क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर एड आपको लगाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, ठीक है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड प्ले क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड ओपनड द डोर। तो जब इसको ट्रांसलेट करते हो तो क्या आता है, चुका था,
चुके थे, चुकी थी। और दूसरा यहाँ पे है एड बीन, द रिवर एड बीन साइलेंटली वार्निंग। ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। जब आप इसको ट्रांसलेट करते हो अक्सर क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सारे आते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि कम्युनिटी लीडर्स यानी कि जो कम्युनिटी का लीडर्स थे, सरबराहान थे। ऑर्गेनाइज यानी कि मुनक्किद की, मीटिंग्स यानी कि इजलास, टू डिस्कस यानी कि डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, सॉल्यूशंस यानी कि हल के बारे में। दे इनकरेज यानी कि उन्होंने हौसला अफजाही की, पीपल यानी कि लोगों को, कि टू स्टॉप पोल्यूशन, कि वो क्या करें, रोक दें आलूदगी को, एंड प्रोटेक्ट और बचाएं नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि कुदरती वसाइल को। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा कि वॉलंटियर्स गैदर्ड यानी कि जो रजाकाराना जो लोग थे वो इकट्ठा हुए, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए, टू क्लीन साफ करने के लिए, द रिवर बैंक्स यानी कि दरिया के किनारे को, एंड रिमूव हटाने के लिए, वेस्ट यानी कि फजलों को या आप कह सकते हो कचरों को, स्कूल्स यानी कि जो स्कूल थे, आल्सो टॉट यानी उन्होंने भी सिखाया, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को, द इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर यानी कि प्रोटेक्टिंग नेचर यानी कि नेचर को हिफाजत करने का, ठीक है। यानी कि स्कूलों में भी बाकायदा बच्चों को सिखाया गया इम्पोर्टेंस के बारे में यानी कि अहमियत के बारे में, किस तरह नेचर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत करना है। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस कि द फैक्ट्रीज़ यानी कि ओ फैक्ट्रीज़ या आप कह सकते हो कारखाने, वर ऑर्डर यानी कि फैक्ट्रीज़ यानी कि कारखानों को ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया कि ट्रीट देयर वेस्ट, कि वो साफ़ करें। ट्रीट वैसे इसका बहुत सारे मीनिंग है, ट्रीट वैसे इसका मैंने सलूक करना, बर्ताव करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने साफ़ करें। देयर वेस्ट यानी कि अपनी कचरों को या गंदे चीज़ों को, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर, इससे पहले कि आप इसको पानी में भेजें, इसको पानी में छोड़ने से पहले आपको क्या करना है, उनको साफ़ करना होगा। स्ट्रिक्ट रूल्स यानी कि सख्त उसूल, वर इंट्रोड्यूस्ड यानी कि मुतारफ़ किया गया यानी कि लाया गया, टू प्रिवेंट यानी कि बचाने के लिए, फर्दर डैमेज यानी कि मज़ीद डैमेज को, मज़ीद नुकसान को, ठीक है, यानी कि मज़ीद नुकसान को बचाने के लिए, मज़ीद नुकसान से बचने के लिए सख्त रूल्स लाए गए। आगे लिखा डिफरेंस कि मंथ्स ऑफ एफर्ट, महीनों की कोशिशें, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर किया, द रिवर्स कंडीशन यानी कि रिवर की हालत को, फिश रिटर्न यानी मछलियाँ वापस आ गए, बर्ड्स अपीयर्ड यानी कि परिंदे नज़र आने लगे, अगेन यानी कि एक बार फिर, एंड द वाटर और जो पानी था, बिकेम क्लीनर यानी कि और साफ बन गया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द विलेजर्स लर्नड यानी कि जो गाँव वाले थे उन्होंने सीखा, दैट कि नेचर कैन नॉट स्पीक यानी कि जो नेचर है वो बात नहीं कर सकता है, विद वर्ड्स यानी कि अल्फाज के साथ या बातों के साथ, बट लेकिन इट गिव्स लेकिन ये देता है, वार्निंग इंतबा या ख़बरदार, थ्रू चेंजेस यानी कि तब्दीलियों के ज़रिए, इन द एनवायरनमेंट यानी कि माहौल में, यानी कि जब कोई नेचुरल चीज़ ख़राब होता है वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन अपने वार्निंग के ज़रिए कि वो किस तरह तब्दील होता रहता है, किस तरह वो बदलता रहता है और किस तरह वो माहौल को इफ़ेक्ट कर देता है, इस तरीके से वो आपको बता देता है कि उसकी जो सीहत है वो ख़राब है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि दे रियलाइज यानी कि उन्हें एहसास हुआ, दैट के रिवर्स यानी कि जो दरिया थे, फॉरेस्ट यानी कि जंगलात, एंड एनिमल्स और जो जानवर हैं, आर नॉट एंडलेस यानी कि लाह महदूद रिसोर्स नहीं है यानी कि वसाइल नहीं है। इफ़ ह्यूमंस अगर इंसान मिसयूज़ गलत इस्तेमाल करता है, दैम यानी कि उनका, अगर इंसान उनका गलत इस्तेमाल करता है, एवरीवन सफ़र्स और एक भुगतेगा, ठीक है, और एक मुतासर होगा। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि चिल्ड्रन ग्रू अप यानी कि बच्चे बड़े हो गए, ईयरिंग सुनते हुए, द स्टोरी यानी कि कहानी को, ऑफ क्राइंग रिवर यानी कि रोती हुए रिवर के बारे में यानी कि दरिया के बारे में, दे प्रॉमिस्ड यानी कि उन्होंने वादा किया, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने का, नेचर यानी कि नेचर को, एंड अवॉइड रिपीटिंग द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट और गलतियां और माजी की गलतियों को वापस दोहराने से बचने का, ठीक है, यानी कि अवॉइड मतलब बचना, रिपीटिंग यानी कि दोहराना, द मिस्टेक्स यानी गलतियों को, ऑफ द पास्ट यानी कि माजी के। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द रिवर फ्लोड पीसफुली यानी कि जो रिवर था, दरिया था, वो बहा पीसफुली यानी कि पुरअमन तरीके से, वंस अगेन यानी कि एक बार फिर, बट लेकिन
इस स्टोरी यानी कि इसकी कहानी रिमेंड यानी कि रहा अ पावरफुल रिमाइंडर यानी कि एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर फॉर फ्यूचर जनरेशन यानी कि मुस्तकबिल के जनरेशन्स के लिए यानी कि नस्लों के लिए। तो आगे ख्याल का रेफरेंस कि द विलेजर्स यानी कि गाँव वाले फाइनली यानी कि बिल आखिर अंडरस्टूड यानी कि समझ गए दैट कि वैन नेचर क्राइज यानी कि जब नेचर रोता है पीपल मस्ट लिसन तो लोगों को क्या करना है, ज़रूर सुनना चाहिए बिफोर इट बिकम्स टू लेट, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। ठीक है, एक चीज़ और नोट करें डिफरेंस, क्राइज यहाँ पे भी लिखा हो या यहाँ पे बिकम्स, ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को बयान कर देता हूँ कि इसके आखिर में क्या आता है, उर्दू जुमलों के आखिर में आता है था है, ते है, ती है। ठीक है, और उसके सादा जुमला किस तरह बनाते हैं, सिंपल है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ई शीट होगा या आई यू वी दे होगा या कोई एक नाम होगा या दो नाम होंगे। ठीक है, कंबाइंड सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आपको वर्ब लाना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ई शीट है, कोई सिंगुलर नाम है, तो आपको वर्ब के साथ एस ई हैस और ये इसके इजाफा करना होगा, फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। अगर आपके सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आपको वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाना होगा, सिंपल सादा आपको वर्ब लाना होगा, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि ई प्लेज, ठीक है, ई प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अगर जैसे कि दूसरा है आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से इस सिंपल सादा सी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उन सारे फैक्ट और फिगर्स को बाकायदा उसमें कवर किया है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है डिसअपियरिंग, मतलब गायब होना या ख़त्म होना। ठीक है, जिसे हम वैनिशिंग भी कहते हैं, जिसे हम फेडिंग भी कहते हैं। अटेंशन कहते हैं तवज्जो को, ध्यान को, जिसे हम फोकस भी कहते हैं, नोटिस भी कहते हैं। रिकवर कहते हैं बहाल होना या ठीक होना, जिसे हम ईल भी कहते हैं, जिसे हम रिस्टोर भी कहते हैं। जनरेशन्स कहते हैं नस्लें या पुश्तें। ठीक है, जिसे हम डिसेंडेंट भी कहते हैं, जिसे हम एजेस भी कहते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंस आता है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन किसको कहते हैं, ज़िंदगी की लकीर को, सहारे को। ठीक है, जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं, जिसे हम नेसेसिटी भी कहते हैं, यानी कि ज़रूरी होता है। गार्बेज कहते हैं कचरा या फजला। ठीक है, जिसे हम ट्रैश भी कहते हैं, जिसे हम वेस्ट भी कहते हैं। कंसिक्वेंसेस कहते हैं नताहिज को, असरात को, जिसे हम आउटकम्स भी कहते हैं, रिजल्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, रेपरकशंस भी कहते हैं। पोल्यूटेड कहते हैं आलूदा, गंदा, जिसे हम कंटामिनेटेड भी कहते हैं, जिसे हम डर्टी भी कहते हैं। कंटामिनेटेड कहते हैं आलूदा या ख़राब, जिसे हम पॉइजन भी कहते हैं, पोल्यूटेड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है वार्नड। वार्न मतलब ख़बरदार किया। ठीक है, आगाह किया, यानी कि जब कोई ख़तरा होता है किस तरह पहले आपको आगाह करते हैं, उसको हम वार्न कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अलर्ट भी कहते हैं, जिसे हम काजन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इमीडिएट कहते हैं फौरी या जल्दी, जिसे हम इंस्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम अर्जेंट भी कहते हैं। इरिगेशन कहते हैं आबाशी या खेतियों को पानी देना, जिसे हम वाटरिंग भी कहते हैं, जिसे हम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिजीज़ कहते हैं बीमारियों को, अमराज को, जिसे हम इलनेस भी कहते हैं, जिसे हम इन्फेक्शन भी कहते हैं। इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, फ़िज़ा को, जिसे हम सराउंडिंग्स भी कहते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। रिसोर्स कहते हैं वसाइल को, ज़खायर को, जिसे हम एसेट्स भी कहते हैं, सप्लाईज़ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रिवर बैंक्स यानी कि किनारे या साहिल, जिसे हम शोर्स भी कहते हैं, जिसे हम एजेस भी कहते हैं। कंडीशन कहते हैं आलत या कैफियत को। ठीक है, जिसे हम स्टेट, सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस भी कहते हैं। एंडलेस कहते हैं लामहदूद या बेतहा, बेइंतहा, जिसे हम अनलिमिटेड भी कहते हैं। इन्फिनिट भी कहते हैं। इन्स कहते हैं नाजायज़ इस्तेमाल, जैसे हम गलत इस्तेमाल भी कहते हैं, जिसे हम अब्यूज़ भी कहते हैं। रिमेंबर मतलब याद दहानी करना, नसीहत। ठीक है, जिसे हम वार्निंग भी कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में इसमें एक आपने ज़बरदस्त सबक सीखा है, इसके साथ साथ वोकैबुलरी के सिनोनिम भी सीखें। अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस है इस बुक में बहुत सारे स्टोरी है, जिसमें इस्लामिक, जिसमें मोटिवेशनल, जिसमें हिस्ट्रिकल, जिसमें सब कंटिनेंट की जो हिस्ट्री है, ये जो इंडियन हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उस बारे में और किड्स के लिए भी स्टोरीज़ मौजूद हैं। ठीक है, और इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर मुश्किल अल्फाज के सामने बाकायदा उसका उर्दू भी लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह मिस यूज़ इस तरह, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसके सामने उसका मीनिंग नहीं लिखा होगा, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आएंगे और वहाँ पे आपको हर लफ्ज़ के बाकायदा उसके 2 सिनोनिम और उसके 2 उर्दू मानी भी लिखा हुआ है, ठीक है। दो इंग्लिश सिनोनिम भी लिखा हुआ है, जो यकीनन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंस कि इस तरह के जब आप वीडियोस देखते हो, ज़रूरी नहीं आप मेरे चैनल को देखो, कहीं और भी देख सकते हो जहाँ पे आपको पसंद हो। मेन मकसद है आपका इंग्लिश सीखना, ठीक है। इस तरह की वीडियोस देखने से, लेक्चर देखने से क्या होगा कि एक पूरा एक माहौल बनता है। उस माहौल में आप एक स्टोरी भी रीड करते हो, और जो भी रीडिंग के दौरान आप सीखते हो आपके जहन से कभी भी नहीं जाएगा। और इस रीडिंग के दौरान न सिर्फ आप स्टोरी सीखते हो, बल्कि आपका वोकैबुलरी काफ़ी बिल्ड होगा। आपके जो ट्रांसलेशन के तरीके हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ आपका जो रीडिंग पावर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। आपकी जो लिसनिंग पावर होगा आपको भी काफ़ी अच्छा होगा। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन पावर कि किस तरह वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ये भी आपको आएगा। इसके साथ साथ डिफरेंस आपकी ग्रामर जो मैं डिस्कस करते हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट ग्रामर के भी अच्छे होंगे। अगर इसके साथ साथ आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।